नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन में, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत सारे जॉब्स और वहां के वीज़ा आप कैसे लिए जाएं इसके बारे में प्रॉपर रूप से इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में। गाइज, मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ मुझे बहुत सारे ऐसे पर्सनल मैसेज देखने को मिलते हैं जहाँ पे वैसे लोग जिन्होंने अपने फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, अपॉइंटमेंट उनका सक्सेसफुल हो चुका है और बारी है पुलिस वेरिफिकेशन का। ऐसे में वो लोग जो है डॉक्यूमेंट्स को लेकर अच्छे खासे चिंतित रहते हैं, या यूँ कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे पुलिस वेरिफिकेशन के समय, इसको लेकर उनके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है। उनके माइंड में ये रहता है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपॉइंटमेंट के टाइम पे वहाँ पीएसके में शो किए थे, क्या हमें वही सेम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पुलिस को दिखाने हैं, या फिर पुलिस के हमसे कुछ एडिशनली कुछ अलग से भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, या फिर वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें और जो है वहाँ पे जो है प्रस्तुत करने होते हैं। ऐसे दोस्तों, आज के पूरे वीडियो में हम जो है सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे कि बेसिकली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं पुलिस वेरिफिकेशन में। सो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन का जो मेन मकसद यही होता है कि वो टोटल आपके जो भी आपका रेसिडेंस प्रूफ आपने दिया है, मतलब कि आपने जो एप्लीकेशन में ये शो किया है कि आप जिस पते पे रहते हैं आप एक्चुअल में वहाँ पे रहते हैं या नहीं, आप वहाँ के प्रॉपर रेसिडेंस हैं या नहीं, ठीक है, या फिर आप कहीं बाहरी तो नहीं हैं। तमाम ऐसी पहलुओं पे वहाँ पे जांच की जाती है और ये इस बात को इंश्योर किया जाता है कि आप जिस पते को आप एज अपना करेंट एड्रेस आपने दिया है, आप वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा वक्त से रह रहे हैं। अगर आप 1 साल से कम से वक्त में वहाँ पे रह रहे हैं तो आपको पहले ही डिक्लेयर करना होता है एप्लीकेशन में कि आप इससे पहले इस पते पे रहते थे। लेकिन नॉर्मली क्या है कि हम में से सभी लोग इस बात को उतना माइंड नहीं करते हैं और अपना जो करंट एड्रेस है उसी को हम इस बात को जो है डिक्लेयर कर देते हैं कि हम यहाँ पे 1 साल से ऊपर से रह रहे हैं, ठीक है। अब बारी आती है पुलिस वेरिफिकेशन का। जो मेन मोटिव यही होता है ये चेक करने का कि आप प्रॉपर सिटीजन ऑफ इंडिया हैं या नहीं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस बात को लेकर थोड़ा सा इशू रहता है कि यार पुलिस जो है हमारे सिटीजनशिप के ऊपर ऐसे कैसे सवाल उठा सकती है। लेकिन एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उनको इस बात की जो है विशेष निर्देश दिए जाते हैं कि हर वो एप्लीकेंट जिन्होंने फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, आप उनके बैकग्राउंड को चेक करें कि कहीं उनके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है, उनके ऊपर कोई पेंडिंग क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, किसी भी कोर्ट या फिर किसी भी जो है अदालत से उनको समन तो जारी नहीं किया गया है, या फिर वो जमानत पे तो बाहर नहीं है, ठीक है। दूसरा कि जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है बंदा, मतलब कि वो कोई बाहरी नहीं है, इलीगली इंडिया में नहीं रह रहा है। और तीसरा कि आप बिल्कुल इस बात को श्योर हो कि हाँ वो बंदा एक्चुअल में वहीं पे रहता है, ठीक है। तो जैसे ही पुलिस स्टेशन को, जो कि आपने अपने एप्लीकेशन में जो अपना पुलिस स्टेशन मेंशन किया होगा, उनको जब भी रिक्वेस्ट आता है वेरिफिकेशन का, तो सबसे पहले उनका जो अपना डेटाबेस है, नेशनल क्राइम का जो उनका अपना एक डेटाबेस है जिसमें ऑल इंडिया के जितने भी पुलिस थाने हैं वो उन सभी का रिकॉर्ड एक जगह डेटाबेस में मौजूद रहता है। ऐसे में वो सबसे पहले जो है आपका नाम, आपका फादर नेम और आपके डेट ऑफ बर्थ डालकर वहाँ पे वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली मैच कर लेते हैं कि हाँ आपके ऊपर कहीं भी इंडिया में किसी भी पुलिस स्टेशन में आपके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है। अगर वो आपके ऊपर एफआईआर रहेगा इंडिया में कहीं भी रहेगा ना, तो वो उनके डेटाबेस में मैच हो जाता है और वहीं से आपका जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव हो गया। उसके बाद वो आगे प्रोसीड करते ही नहीं है, वो आपसे कोई बात करेंगे ही नहीं और सिमिलरली वहीं से जो है एज इट इज़ आपके एप्लीकेशन को एडवर्स करके भेज दिया जाएगा और बाद में आपको ऑब्जेक्शन लेटर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मेरा किसी और स्टेट में एफआईआर है, किसी और शहर में है, तो यहाँ उनको क्या ही पता चलेगा। तो रियल में ऐसा नहीं होता है, उनका जो है सारा डेटाबेस सारा आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो अगर आप पहला स्टेज आपने पार कर लिया, जाहिर सी बात है आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, तो आपने पहला स्टेप जो है ऑटोमेटिकली ऐसे ही पार कर लिया। अब दूसरा स्टेप आता है यहाँ पे आपके सिटीजनशिप का, ठीक है। और सिटीजनशिप के लिए जो है उनका अपना एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होता है पुलिस का, वो इस बात को पता लगा लेती है। उनका ऐसे अपना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, उनका अपना खुफिया सूत्र होता है जिससे वो पता लगा लेते हैं कि हाँ ये इंडियन है, बांग्लादेशी है, नेपाली है। तो इसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है, ये उनका अपना काम है, वो खुद से कर लेते हैं। आपको यहाँ पे टेंशन लेना है, आपको ये प्रूफ करना है कि आप रियल में एक्चुअल में वहाँ पे रह रहे हैं या नहीं।
अगर आप वहाँ रेंट पे रह रहे हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट वगैरह ऑलरेडी जो है बनवा के रखना चाहिए। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपके पास 110% रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो 100% फेल हो जाएगा, क्योंकि आप रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो है लीगली रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका अपना घर है, ठीक है, तब तो आपको रेंट एग्रीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि पुलिस वाले आपसे आपका बिजली बिल मांग सकते हैं, आपका वाटर बिल मांग सकते हैं, या फिर अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आपका वोटर आईडी मांग सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है कि यार कि अगर घर मेरे पेरेंट्स के नाम पे है तो जाहिर सी बात है बिजली बिल मेरे फादर के नाम पे आएगा या फिर मेरी मदर के नाम पे आएगा। तो वो हमारे डॉक्यूमेंट में तो ऑलरेडी मेंशन होगा ना कि हमारा फादर नेम ये है और इस नाम से बिजली बिल आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे खुद के नाम से ही बिजली बिल रहे, खुद के नाम से ही वाटर बिल रहे, लेकिन हाँ हमारा जो पेरेंट्स हैं उनके नाम से होना चाहिए, ताकि ये प्रूफ हो सके कि हाँ ये घर हमारा अपना ही है, ठीक है। अगर हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी हम शो कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब पुलिस वाले का क्या है कि वो अपना एक सेटिस्फैक्शन के लिए वो 100% श्योर होना चाहते हैं कि आपका ये अपना घर है या नहीं है, आप रियल में रह रहे नहीं। बहुत सारे गांव में ऐसा होता है कि आपका जो गांव का प्रधान होते हैं या फिर आपका वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड पार्षद होते हैं, वो उनके लेटर पैड पे भी लिखवा कर मांग लेते हैं या फिर कुछ एफिडेविट भी मांग लेते हैं, ठीक है। तो आपको जो है अपनी ओर से प्रिपेयर रहना है, अपनी ओर से पूरे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखने हैं, एक फाइल बना लेनी है, ताकि पुलिस वेरिफिकेशन में आपको कोई इशू ना आए और वो जिस भी डॉक्यूमेंट की मांग कर रहे हैं तो आप इजीली वहाँ पे प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं होती है, सारा प्रोसेस बिल्कुल ही स्मूथली होता है। और यहाँ पे अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है, सपोज करो बिजली बिल नहीं है, वाटर बिल नहीं है, तो भी बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मली केवल एक आधार कार्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। और अगर आपने अपॉइंटमेंट के टाइम में एज ए एड्रेस प्रूफ अपने आधार कार्ड को दिया है तो आप आधार कार्ड शो कर सकते हैं, या फिर अगर आपके बैंक की पासबुक है तो आप पासबुक भी शो कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपके पास आपका उस एड्रेस के प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, आप उनको शो कर सकते हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो उसको लेकर कोई ये चिंता का विषय नहीं है कि मेरा पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। उनको केवल सेटिस्फैक्शन करना होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। एज़ पर द रूल ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% वो प्रोवाइड करना है, ये टोटल उनके मेंटल सेटिस्फैक्शन के ऊपर है। अगर वो पहले से ही आपको जानते हैं, अगर आपको लोकली अगर आपको जान पहचान है तो वो बिना डॉक्यूमेंट के भी वो कर देते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आगे कहीं सबमिट नहीं होता है, ठीक है। ये वो केवल अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ही मांगते हैं। सो गाइज ये था टोटल पूरा डॉक्यूमेंट्स का कहानी कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं और किस डॉक्यूमेंट का क्या वैल्यू होता है और आपको किसका कब कैसे प्रोवाइड करना होता है। सो गाइज आई होप कि पुलिस वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, इसको लेकर आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन था वो पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। इसके अलावा अगर आप कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पासपोर्ट से रिलेटेड तो बेशक आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।